प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। आज हम एक और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक जेनर डायोड क्या होता है और कैसे जेनर डायोड जो है एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के रूप में काम करता है। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि पी टाइप और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके आपस में कॉन्टैक्ट में रखने से बनता है पीएन जंक्शन डायोड। लेकिन उसमें जो डोपिंग होती है, जैसे पी टाइप बनाते हैं तो हम उसमें ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, और जब एन टाइप बनाते हैं तो हम उसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जिसे हमें डोपिंग कहते हैं। लेकिन अगर वही डोपिंग की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दें, बहुत ज़्यादा हाईली डोपिंग कर दें, तब तैयार होता है हमारा जेनर डायोड। और ये जो जेनर डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड में हमने एक और बात देखी थी कि वो रिवर्स ब्रेकडाउन जब हो जाता है तो उसमें वो काम नहीं करता है, लेकिन ये जेनर डायोड जो है ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है। और इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है उसके हिसाब से हम इसे एज ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के रूप में भी यूज करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जेनर डायोड। और जैसा मैंने पहले ही बताया कि इट इज हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। It works in reverse. Breakdown region. It act as, जो मेन बातें हैं वो लिख देते हैं, it act as constant voltage source. The symbol of the PN junction diode थोड़ा डिफरेंट होता है। हमारे PN junction diode से जेनर डायोड का जो सिंबल होता है वो डिफरेंट होता है। देखिए मैं बता देता हूं आपको, सिंबल ऑफ द जेनर डायोड ये कुछ इस तरीके से होता है। देखिए हमने PN जंक्शन डायोड में पढ़ा था, वो इस टाइप से, दिस वाज द सिंबल ऑफ द PN जंक्शन, जहाँ ये लाइन जो है स्ट्रेट होती है, लेकिन इसमें ये इस तरह से होती है। तो ये हो गया हमारा P और ये है N, और ये दिस इज द सिंबल ऑफ द जेनर डायोड। अब हम देखेंगे कि किस तरह से एक जो जेनर डायोड है वो एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं, या वो इस तरह से एक्ट करता है। यानी जेनर डायोड एज कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। द सर्किट डायग्राम, आप मेरे साथ साथ सर्किट डायग्राम और जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ वो लिखते जाइए, अपने नोट्स स्वयं बनाते जाइए। एक अच्छा आर्टिकल्स प्रत्येक वीडियो में आपका तैयार हो जाता है लाइक दिस। रेजिस्टेंस, और यहाँ हम लगा रहे हैं एक जेनर डायोड। ये देखिए, और दिस इज द लोड रेजिस्टेंस across which the output is obtained। और यहां से इनके अक्रॉस जो है हमें एक कांस्टेंट आउटपुट मिलने वाली है, और इसके अक्रॉस हम इनपुट सिग्नल, ये रेजिस्टेंस R है। अब यहां से देखिए, यहां से जो करंट जाएगा उसे हम IZ लिखेंगे, और यहां से जो है वो IL, यानी कि जो आउटपुट हमें मिलने वाला है वो होगा IL और RL। अब सुनो, ये तो हमारा सर्किट डायग्राम हो गया जेनर डायोड एज ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के रूप में। अब हम इसका प्रोसीजर करते हैं कि ये कैसे एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के रूप में यूज करता है। प्रोसीजर,
या यूं कहिए कि वर्किंग। सबसे पहले अप्लाई दी अनरेगुलेटेड, जिसमें बहुत सी फ्लक्चुएशंस हैं, जो इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज हो रही है, उसे हम इनपुट टर्मिनल के अक्रॉस लगा देंगे। यानी अप्लाई अनरेगुलेटेड सप्लाई across the input terminal। यहां लगा दीजिए। अब फिर देखिए, when input voltage is less than the reverse breakdown voltage of this Zener diode, मान लो ये वोल्टेज इसकी जो रिवर्स वोल्टेज है ब्रेकडाउन वोल्टेज उससे कम है, तो ये कंडक्ट ही नहीं करेगा। तो उसमें क्या होगा कि जो वोल्टेज है वो एज सच हमें मिल रही है। यानी दूसरा पॉइंट हम यही कहेंगे, व्हेन इनपुट वोल्टेज इज लेस देन, क्योंकि ये तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज में ही काम करता है, अदरवाइज ये बंद रहता है। व्हेन इनपुट वोल्टेज इज लेस देन द रिवर्स breakdown voltage of Zener diode, it does not conduct, ये ऑफ रहता है। और जब ये ऑफ रहता है तो हमें आउटपुट वोल्टेज देखिए किस टाइप से मिलेगी। मैं वो सिंबल यहाँ बनाता जाता हूँ। देखो ये है हमारी इनपुट वोल्टेज और इधर हमें मिलेगी आउटपुट वोल्टेज। और ये देखिए ग्राफ, ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है, मान लो सपोज कीजिए हम इस तरह से करते हैं। तो जब जो इनपुट वोल्टेज है वो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है तो ये काम नहीं कर रहा है, तो वो वोल्टेज तो हमें एज सच मिल जाएगी लाइक दिस। ये देखिए यहाँ तक तो कोई बात ही नहीं है। जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि अपने पास से तो वोल्टेज दे ही नहीं रहा है। लेकिन अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो मैं लिखने जा रहा हूँ, एज दिस इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेज एंड इट बिकम्स ग्रेटर देन द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ दिस Zener diode, then it will conduct and the current starts to flow through it. Any amount of the volt current can pass through it, IZ कितना भी हो सकता है, so that the output voltage IL/RL across the load resistance always remains constant। क्योंकि जितनी एक्सेस में इनपुट वोल्टेज होगी उनमें से IZ जो करंट है वो इस Zener डायोड से पास हो जाएगा और हमें एक कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिलती रहेगी। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट आप यही लिखेंगे कि व्हेन इनपुट वोल्टेज becomes greater than the reverse breakdown voltage of Zener diode, then it's conduct and the current starts to pass through it, so that the voltage, output voltage IL/RL remains constant। IL/RL ये देखिए remains constant। प्यारे बच्चों, any fluctuations may be input, but this vary the current through the Zener diode, but the output voltage across RL remains constant। In this way the Zener diode act as constant voltage source। फिर समझ में आ गया होगा आपको कि जब इनपुट वोल्टेज होती है तो हमें ये Zener डायोड वर्क नहीं करता है और वो वोल्टेज हमें एज सच मिल जाती है। और जब इस इनपुट वोल्टेज जो है ये Zener ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा होती है तो ये कंडक्ट कर जाता है। तो फालतू जो वोल्टेज है यूं से करंट के रूप में यहाँ से कंडक्ट पास हो जाती है, बाईपास होती है और हमें एक कांस्टेंट सप्लाई इस
लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिल जाती है, यानी कि जेनर डायोड कैन बी यूज्ड एज ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। तो प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज जेनर डायोड एंड हाउ इट एक्ट एज द कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, एक्सप्लेन इट, तो आप इस तरीके से इसको लिख लें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने अपने नोट्स इसमें बना लिए होंगे। अदरवाइज आप पूरी की पूरी यूनिट के जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक क्लिक करके और वहाँ से डाउनलोड कर लें। और प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट। हमारा लेक्चर सेमीकंडक्टर्स पर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसमें हम रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे कि जो हमारे पीएन जंक्शन डायोड है वो एज ए रेक्टिफायर भी काम करते हैं। तो रेक्टिफायर क्या होता है उसकी हम बात करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर, और फिर हम देखेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।